दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेयरी फार्मिंग इन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल से सैयद अखलाक अहमद रिजवी। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है, जो सेशन है, वो बहुत ही दिलचस्प है और बहुत ही अच्छा है। मुतअद्दिद फार्मर्स हमसे मशावरत करते रहते हैं और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो चीज़ अपने लिए पसंद की है वही तमाम दोस्तों के लिए पसंद की है। आज हम एक स्कैटर्ड एरिया एक फार्म पर आए हुए हैं, तो इधर हमने एक चीज़ देखी है, तो मैंने सोचा कि अपने फार्मर्स भाइयों के साथ भी लाजमी शेयर करनी चाहिए। डेयरी फार्मिंग में भैंसें होना ज़्यादा ज़रूरी है या गाय होना ज़रूरी है? ये एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत ही दिलचस्प है और इनकम वर्सेस एक्सपेंस की एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। तो मेरी रिक्वेस्ट शुरू से यही रही है लोगों से, पहले भी यही करता रहा हूँ कि आप कम अज़ कम एक भैंस के ऊपर एक गाय रखेंगे तो आपको बचत होगी, अदरवाइज़ आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। ये भी हम एक फार्म पे आए हुए हैं, हमने इनसे तफसीली इनकी इनकम और एक्सपेंस के बारे में पूछा है, तो ये भी वैसे ही परेशान हैं जैसे बाकी भैंसें रखने वाले। भैंसों का ख़र्चा भी ज़्यादा होता है, भैंस की इनकम भी कम होती है। तो इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर अपनी डेयरी फार्मिंग को कामयाब करना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप क्रॉस गाय या प्योर गाय या कम से कम 18 से 20 लीटर देने वाली गाय ज़रूर रखें और गाय और भैंस का दूध मिक्स करके सेल करें। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आपकी इनकम में इजाफ़ा होगा। जब आपकी इनकम में इजाफ़ा होगा, एक्सपेंस कम होंगे, आपका कारोबार में दिल ऑटोमेटिक लगता चला जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके फार्म के अखराजात ज़्यादा हैं और इनकम कम है, लामहला एक ना एक दिन आपने मायूस हो जाना है और काम छोड़ने की तैयारी शुरू कर देनी है। तो मैं जैसा कि पर्सनल लोगों को मशवरा देता रहता हूँ, तो सोचा आज एक वीडियो भी बना लेते हैं, क्योंकि एक फार्म पर हम यहाँ पे आए हैं, देहात का इलाका है, तो इन्होंने सारी भैंसें रखी हुई हैं। इनको भी हम यही मशवरा दे रहे हैं और आपको भी मशवरा देते रहते हैं कि जब तक आप अपनी भैंसों के साथ गाय को नहीं मिलाएंगे, गाय का दूध मिक्स करके नहीं सेल करेंगे, तब तक बचत मुमकिन नहीं है। हमारे काफ़ी सारे फार्मर्स जो मेरे साथ अटैच हैं, उनको ये मशवरा देता रहता था मैं। शुरू में उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और आखिर जब एक आधी उन्होंने गाय रखना शुरू की और उनको एक्सपेरिमेंट हुए कि इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप वो अब भैंसों के साथ साथ गाय भी डाल रहे हैं। सिर्फ गाय रखना भी अच्छी बात नहीं है, गाय का दूध सेल नहीं होता। एक गाय और एक भैंस का कंट्रास्ट बनाएं और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप देखेंगे कि आपके फार्म की इनकम पहले से बेहतर होने लगेगी। गाय का मिल्किंग पीरियड, मिल्किंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और भैंस का मिल्किंग पीरियड भी कम होता है, मिल्किंग कैपेसिटी भी कम होती है। गाय का बच्चा 1.5 से 2 साल में दोबारा तैयार हो जाता है, कुर्बानी के लिए बेहतरीन रेट के ऊपर सेल होता है। और इसी तरह भैंस का बच्चा जितना दूध पिया होता है उतने का भी सेल नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये एक कट्टा है या कट्टी है, ये क्या है सही, ये कट्टा है जी, इसकी उम्र तकरीबन 1.5 साल है। मेरे ख्याल में ये तकरीबन 1 लाख रुपए का अपनी माँ का दूध पी गया होगा और इसकी कीमत अभी बामुश्किल 65,000 या 60,000 होगी अगर कोई अच्छा रेट लगा गया। बाकी जो इसकी ज़ाहरी हालत है, इसको कोई लेना भी पसंद नहीं करेगा। कहने का मकसद ये है कि आप अपनी फार्म के ऊपर एक भैंस के साथ एक गाय ज़रूर डालें, दूध मिक्स करके बेचें, इनकम को बढ़ाएं, एक्सपेंस को कम करें। अगर आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा, इनकम कम होगी, तो आपका कारोबार से दिल हटता चला जाएगा। ये आज का हमारा बेहतरीन सेशन है। हमारी कोशिश होती है कि वही चीज़ लोगों के लिए पसंद करें जो अपने लिए पसंद करें। अल्हम्दुलिल्लाह मुतअद्दिद सैकड़ों कह लें या हज़ारों कह लें फार्मर्स हमारे साथ अटैच हैं जो हमसे मशवरा लेते रहते हैं और काफ़ी सीनियर लोगों से हम भी मशवरा लेते रहते हैं।
जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।